हेलो बेटा, कैसे हो आप सब लोग। अपनी 20 क्लासेस की सीरीज में बेटा आज मैं आपको जो वीडियो प्रोवाइड करूंगा उसके अंदर हम टॉपिक करने वाले हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर से बेटा जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तक बने रहना, सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे। लेकिन उससे पहले डेथ ऑफ अ पार्टनर की जर्नल एंट्री को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए टॉपिक है बेटा डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो क्या होगा। देखो फर्म है, फर्म के अंदर 2-3 पार्टनर्स है। अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होगा कि जो भी उस पार्टनर का आपकी फर्म में पैसा बनता है वो उसके लीगल नॉमिनी, जिसको हम अकाउंटिंग टर्म्स में एग्जीक्यूटर बोलते हैं, उसको देना होता है बेटा। जैसे कि उसकी कैपिटल जो बनती है वो दे दो, उसकी कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट बनता है तो वो उसको दे दो, कोई ड्राइंग उसने करी है तो उसके पैसे आप काट लीजिए, गुडविल देनी है तो वो दे दो, रिजर्व्स देने हैं तो वो दे दो, कुछ उस दौरान का आपको प्रॉफिट होगा तो आप उसे वो दे दो। तो जितनी चीजें ये हो रही हैं उन सबका अपने एक अकाउंट बना के जर्नल एंट्री अपनी करनी होती है। तो किस तरीके से वो जर्नल एंट्री होगी वो देखते हैं, ध्यान से देखना बेटा। देखिए जर्नल की बात करें तो आपका एक बेसिक फंडा रहता है कि अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट और डिक्रीज हो रही है तो डेबिट हो जाएगी। आप अगर पार्टनर को कोई भी रिजर्व दे रहे हो, आप अगर पार्टनर को कोई भी रिजर्व दे रहे हो, रिजर्व में बात करें जर्नल रिजर्व हो गया आपका, जिसको मैं जीआर लिख देता हूं। रिजर्व कोई भी जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस आप उसको दे रहे हो। कोई भी फंड हो जाए लाइक आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, किसी भी टाइप का फंड या किसी भी टाइप का रिजर्व, अगर कोई भी रिजर्व आप पार्टनर को दे रहे हो ना बेटा तो उसकी कैपिटल बढ़ती है, और कैपिटल बढ़ती है तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, रिजर्व अकाउंट डेबिट। अगर जर्नल रिजर्व है तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अगर पी&एल का क्रेडिट बैलेंस है तो पी&एल का क्रेडिट बैलेंस डेबिट। कोई आईएफएफ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कोई वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कुछ भी है, तो जिस भी पार्टनर की डेथ हुई है उसको बोलते हैं डिकीज्ड पार्टनर। तो उसमें आप डाल दोगे जी डिकीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कहने का मतलब क्या है कि रिजर्व अगर पार्टनर को देना है तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जिस भी पार्टनर की डेथ हुई है, राम की, मोहन की, सोन, उसको आप दे दोगे। जर्नल रिजर्व है तो जर्नल रिजर्व डेबिट टू पार्टनर, पी&एल है तो पी&एल टू पार्टनर, आईएफएफ है तो आईएफएफ टू पार्टनर, डब्ल्यूसीएफ है तो डब्ल्यूसीएफ टू पार्टनर एंट्री हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर पार्टनर ने कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देनी है, किसी भी प्रकार की सैलरी आपको देनी है, या कोई भी कमीशन आपको पार्टनर को देनी है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, सैलरी दे दो, कमीशन दे दो। कोई भी पार्टनर जो डिकीज्ड हुआ है, जिसकी डेथ हुई है, उसको आप इन तीनों में से कुछ भी चीज दे रहे हो तो उसकी कैपिटल फिर क्रेडिट हो जाएगी। तो जर्नल एंट्री की बात करें तो यही बनेगी बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आईओसी लिख देता हूं मैं, आईओसी अकाउंट डेबिट, आपने नहीं लिखना। सैलरी अकाउंट डेबिट, कोई भी कमीशन उसकी बनती है तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू डिकीज्ड पार्टनर, यानी जिस भी पार्टनर की डेथ हुई है उसका नाम। बड़ी बेसिक सी एंट्री होती है, ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा। इसके अलावा कभी कभी पार्टनर ड्राइंग भी कर लेता है। क्या कर लेता है बेटा, ड्राइंग। क्या भाई बिजनेस से पैसा निकाल लिया या उस ड्राइंग पे उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देनी है। भाई देखो, जब जो चीजें मिल रही हैं, रिजर्व मिल रहा था तो कैपिटल क्रेडिट हुई, इंटरेस्ट मिल रहा है तो कैपिटल क्रेडिट हुई। यहां पे अगर ड्राइंग करी, पैसे निकाले उसने फर्म से या उस पे इंटरेस्ट है तो उसकी कैपिटल से पैसा काटा भी जाएगा, और कैपिटल अगर कम हो जाएगी तो डेबिट हो जाएगी। तो यहां पे एंट्री बन जाएगी डिक्रीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।
ठीक है जी, यानी कि सिंपल सा यही फंडा चल रहा है, किसी भी सोर्स से कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट, और किसी भी सोर्स से कैपिटल कम हो रही है तो डेबिट। रिजर्व दे दिए सब कुछ। अगर किसी भी प्रकार का लॉस है, लॉस बोले तो अगर आपकी कोई गुडविल है जो कि बैलेंस शीट में अपीयर कर रही है, आपको उसको राइट ऑफ करना है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, अगर आपका कोई भी एक्सपेंडिचर या सस्पेंस के नाम से एसेट में अपीयर कर रहा है कोई आइटम, ये सारे के सारे बेटा आपके लॉस होते हैं। गुडविल, सस्पेंस, पी एंड एल एक्सपेंडिचर, अगर इनमें से कोई है तो गुडविल भी राइट ऑफ होती है, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस भी राइट ऑफ होता है, एक्सपेंडिचर भी और सस्पेंस भी राइट ऑफ हो रहे हैं, मतलब लॉसेस दिए जा रहे हैं पार्टनर को, लॉसेस का पैसा कटेगा तो उसकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी। तो जिस भी पार्टनर की डेथ हुई है, डिक्रीज्ड पार्टनर डेबिट, टू आप उसमें क्या लिख दोगे जी, गुडविल में जो उसका शेयर बनता है ये बैलेंस शीट वाली गुडविल है, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस अगर कोई है तो वो डाल दोगे, कोई एक्सपेंडिचर है डाल दोगे, और कोई सस्पेंस है तो डाल दोगे। तो कहने की बात यह है, कोई रिजर्व है तो पार्टनर कैपिटल क्रेडिट होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन है तो पार्टनर कैपिटल क्रेडिट हो जाती है, कोई ड्राइंग है या कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो कैपिटल डेबिट हो जाती है क्योंकि पैसा काटा जाता है उसकी कैपिटल से, कोई गुडविल है, कोई पी&एल का डेबिट बैलेंस, कोई सस्पेंस या एक्सपेंडिचर, ये सारे लॉसेस होते हैं। जब उसको प्रॉफिट में शेयर दिया जा रहा है तो बेटा लॉसेस का शेयर भी देंगे उससे, तो डिक्रीज पार्टनर डेबिट हो जाएगा, उसकी कैपिटल डेबिट होकर डिक्रीज हो जाएगी, और जो भी रेस्पेक्टिव आइटम होगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये एंट्रीज आपकी हैं। इसके अलावा भी कुछ एंट्रीज है, जरा उनको भी देख लेते हैं कौन सी आपकी। चलिए बेटा, आप देखते हैं मेन जो बेसिक एंट्री यहां से आपसे पूछी जाती है, गुडविल। गुडविल जिसके आगे वैल्यूड लिखा हो, रीवैल्यूड लिखा हो, या वो गुडविल जो आपकी एडजस्टमेंट में अपीयर कर रही हो। देखो गुडविल दो तरीके की होती है, अभी हमने फोर्थ एंट्री पढ़ी गुडविल जो बैलेंस शीट वाली है। अगर कोई बैलेंस शीट में गुडविल है तो बेटा वो आपको राइट ऑफ करनी है, ठीक है। और जो गुडविल आपकी एडजस्टमेंट में दी है उसके लिए आपकी अलग ट्रीटमेंट होती है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। दोबारा बोल देता हूं, जो गुडविल बैलेंस शीट में है उसको राइट ऑफ करना है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो के अंदर, और जो गुडविल एडजस्टमेंट में गिवन हो या जिसके आगे लिखा हो वैल्यूड, रीवैल्यूड, या आपने वो कैलकुलेट करी हो, तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है। जो भी पार्टनर डेबिट होता है, कौन सा पार्टनर डेबिट होता है, जो भी गेनिंग पार्टनर होता है, जो भी कौन सा पार्टनर होता है बेटा, गेनिंग पार्टनर होता है, उसको आप डेबिट कर दोगे, और जो पार्टनर सैक्रिफाइसिंग होता है उसको आप क्रेडिट कर दोगे। क्या कहना चाहते हो सर, देखिए ध्यान से समझना बात। मान लो आपके तीन पार्टनर है ए बी सी, उसमें से बी आपका, बी की डेथ हो गई और बी ने फर्म छोड़ दी, भाई डेथ हो गई तो छोड़ ही दी, तो बी क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है अपना शेयर, तो बी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और अब फ्यूचर में ए और सी फर्म चलाएंगे, तो जो भी फायदा होगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो किस में बटेगा बेटा, ए और सी में। तो ए और सी कौन से पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर। जनरली इसको आप रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिक्रीज्ड भी बोल देते हो, रिमेनिंग पार्टनर जो रह गए टू डिक्रीज्ड, यानी कि जिसकी हो गई डेथ, ये भी बोल सकते हो। लेकिन ज्यादा रेलिवेंट ये रहता है क्योंकि कई बार इस रेशो को गेनिंग रेशो में डालते हैं आप, जो भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो गेनिंग रेशो में जाता है बेटा। और गेनिंग रेशो में कभी अगर किसी पार्टनर की गेनिंग रेशो 0 आ गई तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल रेलिवेंट लगती है मुझे, जिसमें आप गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कर देते हो। जो पार्टनर जा रहा है वो सैक्रिफाइस हो जाता है, और जो पार्टनर रह गए जितनी रेशो में वो गेन कर रहे हैं उसको डेबिट कर देते हैं, और आपकी एंट्री फिट हो जाती है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो ध्यान से देखना। अब बात करते हैं जी प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर की बात समझना ध्यान से कि जी मान के चलिए 1 अप्रैल 2010 को आपका साल स्टार्ट हुआ,
और मिड ऑफ द ईयर 30 सितंबर 2010 को ही किसी पार्टनर, मान लिया ए की डेथ हो गई, तो यार उसने ये 6 महीने काम तो किया है भाई। जब उसने 6 महीने काम किया है, 6 मंथ अपना काम किया है, तो 6 महीने का उसको प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। तो जब हम उसको 6 महीने का प्रॉफिट देंगे तो उसकी भी तो एंट्री बनेगी। तो जो प्रॉफिट हम उसको ड्यूरिंग द ईयर का दे रहे हैं वो किसी ना किसी एजम्पशन पे देते हैं बेटा, क्योंकि अभी प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं हुआ। प्रॉफिट डिक्लेयर कब होता है? प्रॉफिट डिक्लेयर होता है 31 मार्च को, तो अभी तो डिक्लेयर हुआ नहीं, हमने किसी एजम्पशन पे देना है। तो जब हम प्रॉफिट किसी एजम्पशन पे देते हैं तो एंट्री बन जाती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिकीज्ड पार्टनर। अगर आप किसी पार्टनर को किसी बेसिस पे, जैसे क्वेश्चन में आएगा प्रीवियस ईयर के बेसिस पे, एवरेज के बेसिस पे, सेल के बेसिस पे ही आप प्रॉफिट देते हो, तो 2 किस में डाल दोगे? डिकीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डाल दोगे। और अगर यही प्रॉफिट की जगह आपको ड्यूरिंग द ईयर का लॉस हो जाए तो ये एंट्री रिवर्स हो जाती है, डिकीज्ड पार्टनर डेबिट हो जाएगा आपका, और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। एक बात और बता देता हूं बेटा, जैसे हमने यहां पे देखा कि अप्रैल में ईयर स्टार्ट हुआ है, 30 सितंबर में उसकी डेथ हो गई, जून में, जुलाई में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कभी भी डेथ हो, बीच में हो, तो आप किसी अजम्पशन पे प्रॉफिट देते हो, क्योंकि प्रॉफिट डिक्लेयर होगा साल के एंड में। अगर किसी पार्टनर की डेथ 31 मार्च को ही हो जाए और उस साल का प्रॉफिट डिक्लेयर हो चुका है, तो वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस नाम की जगह ना आप नाम डाल देते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि अब तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बन गया होगा। और डीपी मतलब डिकीज्ड पार्टनर। कहने की बात यह है, अगर ड्यूरिंग द ईयर कभी भी बंदे की डेथ हो जाएगी तो P&L सस्पेंस नाम आएगा, और अगर साल के एंड में डेथ होगी तो P&L एप्रोप्रिएशन टू डिकीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है कि ड्यूरिंग द ईयर में कभी डेथ हो रही है तो सस्पेंस, और अगर साल के एंड में हो रही है तो P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से एंट्री आएगी। ठीक है, एक बार देख लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। एबीसी पार्टनर है, 2:1 की इनकी रेशियो है। देयर बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। ईयर एंड आपका गिवन है जी 31 दिसंबर। बी डाइड ऑन 30 सितंबर 2021। ठीक है जी, बी की डेथ हुई है 30 सितंबर। आप ध्यान से देखना, ईयर एंड इनका 31 दिसंबर था, उसके बाद 30 सितंबर को बी की डेथ हो गई, यानी कि बी ने 6 मंथ काम किया है। तो जो भी उसको पैसा मिलेगा वो देख लेते हैं। द एग्जीक्यूटर ऑफ बी एंटाइटल टू, जो भी बी का एग्जीक्यूटर है उसको क्या क्या मिलना चाहिए? हिज शेयर ऑफ कैपिटल दैट इज 4 लाख अलॉन्ग हिज शेयर ऑफ गुडविल। कैपिटल तो मिलनी चाहिए, साथ साथ गुडविल भी मिलनी चाहिए। द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। जो गुडविल हम उसको देंगे वो 2 ईयर परचेज लास्ट ईयर प्रॉफिट के इक्वल पूरी फर्म की आएगी, वहां से निकाल लेंगे। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ दैट ऑन द बेस ऑफ सेल। चलिए जी, सेल के बेस पे देना है। सेल आपकी लास्ट ईयर की गिवन है 4 लाख की, एंड प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर 80,000। शेयर्स सेल शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 25% एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इंक्रीज बाय 4%। चलो ठीक है। अमाउंट पेएबल टू ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर, पास द एंट्री, शो द वर्किंग क्लियरली। चलिए ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो अपने वर्किंग नोट प्रिपेयर कर देते हैं बेटा। वर्किंग नोट में सबसे पहले आप करोगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्या करेंगे जी? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि टोटल गुडविल ऑफ फर्म वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो गुडविल जो आपकी आ जाएगी ये पूरी फर्म की निकलेगी 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 80,000,
2 ईयर परचेज मल्टीप्लाई बाय 2, 1,60,000। ठीक है, गुडविल पूरी फर्म की आ गई बेटा 1,60,000, और डेथ किसकी हुई है? डेथ हुई है बी की। तो बी का शेयर कितना है गुडविल में? भाई जब बंदा जाएगा, फर्म छोड़ के जा रहा है किसी भी रीजन की वजह से, तो पूरी फर्म की गुडविल थोड़ी लेके जाएगा, जितना उसका शेयर बनता उतना लेके जाएगा। तो आप अगर इसको देखोगे तो 5, 3, 2, 64,000 की गुडविल निकलती है किसकी? बी की। अब बी लेके जाएगा 64,000 की गुडविल। ठीक है, रेशो मेंशन नहीं है, किस रेशो में देंगे ए और बी? तो जो ये रिमेनिंग बच गई ना बेटा 2:1, यही गेनिंग रेशो होती है। तो अगर मैं इसकी जर्नल की बात करूं कि गुडविल की जर्नल क्या बनेगी, तो पहली जर्नल हमारी बनेगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी बी तो जा रहा है, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल। अभी अभी मैंने आपको बताई थी कि गुडविल की एंट्री बनती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब से जो प्रॉफिट गेन करा करेंगे, जो प्रॉफिट बटा करेगा, वो ए और सी में बटा करेगा। और ए और सी किस रेशो में गेन कर रहे हैं? 2:1। और बी फर्म छोड़ के जा रहा है तो बी कर रहा है सेक्रीफाइस। तो ये दोनों कर रहे हैं हमारे गेन और ये कर रहा है हमारा सेक्रीफाइस। तो एंट्री बनी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बी को कितना पैसा मिलेगा? बी को मिलेगा जी 64,000। कौन दे रहे हैं? ए और सी दे रहे हैं। किस रेशो में दे रहे हैं? 2:3। तो 64,000 को 2:1 यानी 2/3 और 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। देख ले इतना ही है। 5, 3, 2 ठीक है, 64 ठीक है। ये बेटा डेसिमल में आएगा 3 2 6 1 3 3 3, ये बन गया आपका 21। 42,333 एंड नहीं 42,667 21,333 बन गया जी। ठीक है, तो ये आपने किस रेशो में बांट दिया? अपना 2:1, जो कि आपकी क्या है? गेनिंग रेशो। आगे बढ़े तो कहता है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द सेल्स। सेल्स के बेसिस पे जाएगा। चलिए, अगर आप बेटा ध्यान से देखो वर्किंग नोट 2 कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, सबसे पहले आप अगर ध्यान दोगे तो क्वेश्चन ये कहता है सेल आपकी 25% बढ़ेगी। लास्ट ईयर की सेल कितनी है? लास्ट ईयर की सेल है सर 4 लाख रुपए, और इस साल ये 25% से इंक्रीज होगी। तो इस साल आपकी जो सेल हो जाएगी 4 लाख रुपए का 25% और बढ़ जाएगी, यानी इस साल हो जाएगी सेल 4 लाख प्लस 1 लाख, यानी कितनी हो गई बेटा? 5 लाख रुपए की इस साल आपकी सेल हो जाएगी। सेल ग्रोथ कर रही है 25% से, एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज्ड बाय 4%। आप लास्ट ईयर का परसेंटेज, लास्ट ईयर की परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल लो पहले तो जी। कितना है लास्ट ईयर का प्रॉफिट? कितना है सर? 80,000। लास्ट ईयर की सेल कितनी है सर? 4 लाख रुपए इनटू 100। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो लास्ट ईयर आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो बेटा हुआ है 20% का, और इस साल आप उस प्रॉफिट को 4% से बढ़ा रहे हो। तो दिस ईयर परसेंटेज प्रॉफिट बाय 20%, लास्ट ईयर था 4 ईयर आपने और इंक्रीज किया, तो इस साल आपका कितना परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा? 24%। यानी कि आपकी सेल होगी 5 लाख और 5 लाख का कितना प्रॉफिट हो जाएगा आपका? 24% हो जाएगा। बस ठीक है, हो गया। तो शेयर इन प्रॉफिट निकाल देते हैं। 5 लाख रुपए की सेल, 24% का प्रॉफिट, और कितने महीने काम किए सर? 6 महीने काम किया। 6 महीने काम किया। अब ये बताइए 5 लाख की सेल पूरी फर्म की है, 24% का प्रॉफिट पूरी फर्म का है,
और बी की डेथ हुई है तो भाई बी का तो शेयर मिलेगा ना, बी तो अपना शेयर लेके जाएगा। तो बी का शेयर कितना है 2/5 और कितने मंथ के लिए 6 मंथ के लिए। तो 5 लाख का 24% तो प्रॉफिट आ गया। ये हो गया भाई 6 महीने काम किया और ये हो गया कि जी बी का शेयर। अब इसकी कैलकुलेशन कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। ये 2 कैंसिल, ये 100 कैंसिल, ये हो गया आपका 1000। चलिए 2 4 4 6 24 और ये आ गया बेटा आपका 24,000। ठीक है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 2 0 गई, 5 से 1000, 1000, 24 12 2, नीचे का सब कट गया, 2000, 4000, 2 दूनी 4 6 24, 24,000। 24,000 पे आपका प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट की एंट्री क्या बन जाएगी, अभी अभी बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू किसकी डेथ हुई है, बी की। तो आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी 24,000। क्लियर है? चलिए ठीक है। अब ध्यान से देखें तो बी को हमें यही सब चीजें देनी थी। अब बी को देखो 4 लाख की तो कैपिटल देनी है, साथ में 64,000 की गुडविल दे रहे हैं, 24,000 का प्रॉफिट दे रहे हैं। ये सब किसको दे रहे हैं, बी के एग्जीक्यूटर को। तो बी का अकाउंट क्लोज करके, तो बी की कैपिटल डेबिट करके हम एक नई लायबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं। किसकी है जी, बी के एग्जीक्यूटर की। तो बी के एग्जीक्यूटर की लायबिलिटी क्रिएट हुई तो वो क्या हो गई, क्रेडिट। तो आप टोटल कितना दोगे, 4 लाख रुपए आपने उसको कैपिटल देनी है, 64,000 आप गुडविल दे रहे हो और 24,000 आप प्रॉफिट दे रहे हो। तो टोटल हो गया आपका 488। तो 488 क्या दे रहे हो आप बेटा, बी के एग्जीक्यूटर को पैसा दे रहे हो। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, जिसमें हमने बेसिकली गुडविल की कैलकुलेशन सीखी और अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन सीखी और उसके बेसिस पे अपनी एंट्री कर दी। ऐसा सा ही क्वेश्चन कई सालों से ट्रेंड में चलता आ रहा है, तो इसको आराम से ध्यान से देख लेना, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, ध्यान से देख लो। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें कैपिटल अकाउंट बनाना होगा हमें। पुलकित, नितिन, मुकेश पार्टनर आपके 2-2-1 की रेशो। पुलकित, नितिन, मुकेश 2-2-1 की रेशो। बैलेंस शीट गिवन है बेटा, बैलेंस शीट में रिजर्व देख लेना, रिजर्व 2,50,000 एंड पी एंड एल एसेट में दिया हुआ है 80,000, इसको कर लेंगे। पुलकित की डेथ हो गई 30 जून, यानी कि पुलकित ने 31 मार्च 3 मंथ्स काम किया और 3 मंथ काम करने के बाद पुलकित जी की डेथ हो गई। पुलकित ये वाला, एज पर द पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूटर ऑफ डिकीज पार्टनर एंटाइटल्ड टू। पुलकित के एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा, एक एक करके पढ़ते जाएंगे और हमें बनाना है पुलकित का कैपिटल अकाउंट। चलिए बना देते हैं। पुलकित कैपिटल अकाउंट नॉर्मल जैसे कैपिटल अकाउंट बनता है वैसे ही बनेगा। पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। फॉर्मेट जरा ध्यान से करना बेटा, फॉर्मेट ऐसी चीज है अगर आप इसको बना दोगे तो कुछ मिलना नहीं है, लेकिन अगर आपने नहीं बनाया तो मार्क्स जरूर काटे जाएंगे। अब एक एक करके पॉइंट पढ़ते जाते हैं और देते जाते हैं। सबसे पहले पुलकित को कैपिटल देनी है और पुलकित की कैपिटल 3 लाख रुपए, तो आ जाएगी जी क्रेडिट साइड बाय बैलेंस BD। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है बेटा, क्रेडिट में 3 लाख रुपए आ गए। किसी भी सोर्स से कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट और किसी भी सोर्स से कैपिटल कम हो जाएगी तो डेबिट। बस इस बात को सोचते हुए कर देंगे काम। लायबिलिटी में 2,50,000 का जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व में भाई पुलकित को शेयर दे देंगे। तो जनरल रिजर्व देने से GR लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से देख लेना। 250 के अंदर पुलकित का शेयर कितना है 2/5, तो ये हो गया बेटा 1 लाख रुपए का रिजर्व किसका है, पुलकित का। इससे उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, क्रेडिट साइड आ जाएगी। P&L दिया हुआ है एसेट में बेटा, एसेट वाला P&L जनरली आपका लॉस होता है।
80,000 का लॉस था, लॉसेस से कैपिटल कम होती है तो डेबिट, 80,000 का 2/5, ये हो गया बेटा आपका 32,000। चलिए बैलेंस शीट क्लियर है, बैलेंस डाल दिया, रिजर्व डाल दिया, P&L डाल दिया। एडजस्टमेंट नंबर 2 कहता है सैलरी 5,000 पर क्वार्टर। अगर देखा जाए तो ये क्वार्टर की ही बात हो रही है, सैलरी से कैपिटल बढ़ेगी तो सैलरी देंगे पुलकित को 5,000 पर क्वार्टर, तो 5,000 रुपये हो गई। अब आते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट पे। बेटा गुडविल की बात करते हैं। शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर of profit and share of profit from the closure of last accounting year till the date of death on the basis of last year profit। प्रॉफिट दिया हुआ आपको 2019, 20 और 20, 21 का 90 और 140। चलिए देखें 2019, 20 और 2020, 21, यहां पे आपका प्रॉफिट गिवन है 90, ध्यान से देखना, और यहां का आपका प्रॉफिट गिवन है 1,40,000। गुडविल की बात करें, गुडविल की बात करें, वर्किंग नोट बना देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल अगर हम पढ़ें बेटा तो कह देता है शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए 3 साल का। अब 3 साल की बात करें तो यहां पे एडजस्टमेंट में तो बस 2 साल का दिया हुआ है, 3 साल का है। तो बैलेंस शीट में एसेट में देखोगे ना तो आपको 21-22 का 80,000 रुपीज का लॉस दिया हुआ है। सर लॉस क्यों है ये? बेटा जब भी एसेट में अपीयर करता है ना P&L तो वो लॉस होता है, और अगर लाइबिलिटी में अपीयर करता है तो वो गेन होता है, फायदा होता है। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे 90,000 प्लस 1,40,000 और माइनस 80,000, तो हो गया बेटा 230 माइनस 80 150, नहीं 230 माइनस 80, 13 में से 8 गए 5, डन। 1,50,000 डिवाइड बाय 3, 50,000 आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है जी। और गुडविल कितनी है? गुडविल कहता है जी आपकी है ट्वाइस, तो 50,000 जो एवरेज आया उसका ट्वाइस, यानी कि कितनी गुडविल हो गई हमारी 1 लाख रुपए की, और ये 1 लाख की गुडविल किसकी आई है? फर्म की आई है। डेथ हुई है पुलकित की, जब ये पुलकित की डेथ हुई है तो पुलकित अपनी पूरी गुडविल लेके जाएगा, तो पुलकित का शेयर है 2/5, तो पुलकित को कितनी गुडविल मिलेगी बेटा? 40,000। और कहीं न्यू रेशो तो नहीं दी? न्यू रेशो दी होती तो गेनिंग निकालनी पड़ती, नहीं है, तो यही 2:1 क्या हो गई बेटा? गेनिंग रेशो हो गई। और 2:1 में आप इसको डिवाइड करोगे 3, 1 3 3 3, 2 6 6 7, कैलकुलेट करना 2/3 में, तो यहां पे n से नाम किसका है? नितिन, नितिन देगा, और कौन देगा? मुकेश देगा। नितिन दे रहा है 26,667, मुकेश दे रहा है 13,333। राउंड ऑफ किया है मैंने, डेसिमल में आ रहा था, तो एक का बन गया 26,667 रुपये और दूसरे का बन गया 13,333 रुपये। चलिए ये तो हो गई गुडविल की बात। अब प्रॉफिट की बात करें तो कहता है प्रॉफिट एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर बेटा प्रॉफिट नहीं है, लास्ट ईयर क्या हो गया? लॉस हो गया सर। तो भाई लॉस का देंगे, तो हम देंगे सेकंड वर्किंग नोट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। किसकी कैलकुलेशन करेंगे? लॉस ड्यूरिंग द ईयर। अब लास्ट ईयर लॉस कितने का है जी? 80,000 का। 80,000 में पुलकित का शेयर 2/5, और पुलकित ने काम कितने महीने किया? 3 महीने का, क्योंकि लास्ट ईयर का जो लॉस हो तो पूरे साल का है ना। तो 80,000 का लॉस, 2/5 उसका शेयर, और 3 महीने की कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसको भी सॉल्व कर दीजिए। 6 1 6
5 1 30, 16,000, 2, 8,000 का लॉस आ गया। प्रॉफिट आता तो क्रेडिट साइड आएगा, अगर लॉस आया तो डेबिट साइड। किस नाम से पूरा लिखना बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये आ गया आपका लॉस ड्यूरिंग द ईयर। अगर गेन होता तो क्रेडिट में डाल देता। 8,000 का हमारा क्या आ गया बेटा? लॉस आ गया। 80,000 का 2/5 चेक कर लेते हैं फिर भी एक बार। 5 16 दूनी 32, 32/4 8। ठीक है, डन। बस क्वेश्चन हो गया। आपने बैलेंस डाल दिया, रिजर्व डाल दिया, P&L डाल दिया, सैलरी डाल दी, गुडविल डाल दी, प्रॉफिट डाल दिया। हाँ, पुल कितने विड्रॉ करें? 20,000। तो पुल कितने थोड़ी सी ड्राइंग भी करी है तो ड्राइंग डाल देंगे 20,000 रुपए की, वो भी आ जाएगी। ठीक है, डेबिट में कैपिटल रिड्यूस होगी। क्लोज कर दीजिए बेटा, जो भी बैलेंस आएगा वो आ जाएगा आपका पुलकित एग्जीक्यूटर अकाउंट के नाम से। क्लियर है? तो 3 लाख 4 लाख 4 में ये बना 40, 4 लाख 40 और ये हो गया बेटा 4,45,000। 445 में से 32 8 40 और 60, तो आप देख लो बेटा 445 में से 60 गए 5, 385। 385 नेट अमाउंट है जो कि किसको देना है? एग्जीक्यूटर को देना है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया कि जिसमें आपने जर्नल करी, एक क्वेश्चन में हमने ऐसा कर लिया जिसमें हमने अकाउंट सीखा। अब एक क्वेश्चन हम वो करेंगे जो इस साल सीबीएसई ने सैंपल पेपर में दे रखा था और वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। एक बार मैंने देखते हैं और आगे करते हैं उसको। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इस साल सीबीएसई सैंपल पेपर से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं 2:2:1 की रेशो में। ए बी सी आपके पार्टनर, ए है, बी है, सी है। 2:1 की बहुत रेशो आ रही है। सी डाइड ऑन 1 जुलाई। सी की डेथ होगी बेटा 1 जुलाई को। सी की 1 जुलाई 2023 में डेथ हो गई है। ए बी सी की कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट गिवन है, यानी कि ए की कैपिटल गिवन है, बी की कैपिटल गिवन है, सी की कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट गिवन है। 74,000 ए की कैपिटल गिवन है, 63,750 बी की कैपिटल गिवन है, 42,250 सी की कैपिटल गिवन है। ए एंड बी कंटिन्यू, सी की डेथ हो गई थी भाई, ठीक है। ए एंड बी कंटिन्यू टू कैरी बिजनेस फॉर 6 मंथ विदाउट सेटल सी अकाउंट, यानी ए और बी ने ना अपना बिजनेस कंटिन्यू रखा 6 महीने के लिए, मतलब अगले 6 महीने तक इन्होंने बिजनेस कैरी किया, लेकिन सी का अकाउंट सेटल नहीं किया। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम 1/7/23, यानी कि 1 जुलाई 2023 के 6 महीने बाद तक, यानी ये जो इसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि हम बात करें 31 दिसंबर 23 की बात कर रहा है ये, इन्होंने जो प्रॉफिट अर्न किया वो किया 20500 का प्रॉफिट अर्न किया यूजिंग फर्म प्रॉपर्टी। स्टेट विच ऑफ द 2 ऑप्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 37। अच्छा, अंडर सेक्शन 37 की बात करी है इन्होंने। पार्टनरशिप एक्ट 1932 शुड एक्सरसाइज बाय एग्जीक्यूटर ऑफ सी एंड वाई। चलो जी, सेक्शन 37 की बात कर रहा है। इस सेक्शन में क्या होता है बेटा कि अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है और फर्म उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कोई पैसा नहीं देती, कोई सेटलमेंट नहीं करती, तो फर्म के पास 2 ऑप्शन होते हैं। उन दोनों ऑप्शन को एक एक करके सीखते हैं कि क्या ऑप्शन होते हैं, और उन दोनों ऑप्शन में जो भी ज्यादा अमाउंट निकलता है सी के एग्जीक्यूटर को वो देने का हक बनता है या लेने का हक बनता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन 1 क्या होता है बेटा, ध्यान से देखते हैं। ऑप्शन 1 तो एक है कि भाई सी की कैपिटल बनती है आपकी 42,250,
इस पे रेट गिवन नहीं है, तो ये आपके लिए लोन है। 6% हम पढ़ते आते हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932। और आपने कितने महीने मेरा पैसा यूज किया? 6 महीने पैसा यूज किया। एक तो आप मुझे या तो इसका इंटरेस्ट दे दीजिए। क्लियर है भाई? देखो लोन बनता है उनका 4250, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, 6% का इंटरेस्ट। और कितने महीने आपने पैसा यूज किया? 6 महीने पैसा यूज किया। या तो आप इसका इंटरेस्ट दे दीजिए, या ऑप्शन 2 है कि भाई मेरी कैपिटल जो थी 42250 अपॉन में कर देंगे टोटल कैपिटल। कितनी बेटा? टोटल निकालें। ये बना 0145808, ठीक है, हो गया 6 10 18 180। टोटल कर देंगे जी 1,80,000, यानी कि पूरी टोटल कैपिटल में मेरा प्रपोर्शन जो था उसमें मुझे आप प्रॉफिट का हिस्सा दे दीजिए। भाई आपने पूरी कैपिटल मेरी यूज करी ना, उसी से तो पैसा कमाया। तो भाई मेरी जितनी कैपिटल है अपॉन में टोटल तीनों कैपिटल में जो भी मेरे प्रॉफिट का हिस्सा बनेगा वो मेरे दो। तो हमने क्या किया? सी की कैपिटल अपॉन में टोटल कैपिटल इनटू में जो भी प्रॉफिट कमाया उसमें उसका शेयर निकाल देंगे। जो भी ज्यादा होगा हम उसको दे देंगे। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो बेटा ये अमाउंट बनेगा आपका 4812। और अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो बनेगा 1267.50। तो इन दोनों में से बात करें कि ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, तो हम बोलेंगे जी सी जो होगा वो ऑप्शन 2 एक्सरसाइज करेगा। यानी कि जो भी इन दोनों में से मैक्सिमम अमाउंट होगा वो हम सी को देंगे और सी उसको लेने का हकदार है। दोबारा से क्वेश्चन डिस्कस करूं तो क्वेश्चन ने कहा जी एबीसी पार्टनर है, सी की डेथ हो गई है, जुलाई में ही डेथ हो गई है। जुलाई के बाद 6 महीने काम करके फर्म ने प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन सी का अभी तक पैसा दिया नहीं। तो अंडर सेक्शन 37 उसको क्या क्या मिलना चाहिए? तो जी ऑप्शन 1 है जी जो उसकी कैपिटल है उस पर 6% का इंटरेस्ट 6 महीने के लिए दे दो, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, वो तो पैसा देना है, फर्म के लिए लोन है तो 6% का इंटरेस्ट बनता ही बनता है। या तो वो दो, वो आ गया बेटा 1267.50। ऑप्शन 2 की बात करें भाई जितनी कैपिटल उसकी है अपॉन में टोटल, यानी कि यहां से क्या निकल गया? उसकी कैपिटल का प्रपोर्शन इन द टोटल कैपिटल। और कितना प्रॉफिट अर्न किया? 20,000। तो उसकी कैपिटल यूज करके आपने जो प्रॉफिट कमाया उसमें उसको शेयर दे दो। तो ये बनता है 4812। ऑप्शन में से कौन से ज्यादा पैसे बनते हैं? ऑप्शन 2 वाले पैसे ज्यादा बनते हैं। तो आप सी जो होगा वो 4812 लेने का हकदार है और उसको वो मिलना चाहिए एज पर सेक्शन 37 पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो बेटा डेथ के हमने एक जर्नल कर ली, एक अपना हमने फुल फ्लेज क्वेश्चन कर लिया, और एक जो सीबीएसई ने इस साल हमें क्वेश्चन दिया ये आपका बेटा 3 मार्क्स में दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी कर लो। और अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके जो भी डाउट होंगे उनको रिजॉल्व कर दूंगा। पूरी सीरीज में इसी तरीके से बने रहना बेटा, लास्ट तक देखोगे और अच्छे से देखोगे और क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस लगाओगे तो 90+ जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच।